ये सैमसंग का एक मदरबोर्ड आया था रिपेयरिंग के लिए। इसका मॉडल नंबर है UA43NU7090। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इसमें पावर देते थे तो इसका जो है इंडिकेटर आता था और आके बंद हो जाता था। और उसके बाद रिमोट वगैरह इसमें जब हम चलाते थे तो रिमोट भी वर्क करता था, ऑन ऑफ भी हो रहा था रिमोट से, लेकिन बीच बीच में रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी। रेड लाइट बीच बीच में ब्लिंक होती थी। और दूसरा इसमें क्या फॉल्ट था कि इसका जो बैकलाइट है वो ऑन नहीं होता था, यानी कि बैकलाइट के सिग्नल BL ऑन और डिमिंग के सिग्नल मदरबोर्ड के प्रोसेसर से नहीं निकलते थे। और दूसरा ये टीकॉन ऑन का सिग्नल वो भी मदरबोर्ड से नहीं आता था। तो अभी इसमें मैंने चेक किया, काफ़ी कुछ चेक करने के बाद इसमें बहुत ही छोटा सा फॉल्ट था जो कि पकड़ में आ गया। और वो छोटा सा फॉल्ट मैं दिखाता हूँ कहाँ पे था। देखने पे ऐसा लग रहा था ये IC बहुत हीट हो रही थी। देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कि इसकी प्रॉब्लम है प्रोसेसर की, लेकिन इसका फॉल्ट नहीं था। सारे वोल्टेज ओके थे इसके। और फॉल्ट जो हमें मिला है वो इन रैम में से, ये 4 रैम लगी है, इसमें से एक रैम में फ़ॉल्ट था। यानी रैम में फ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन उसमें जो वोल्टेज जाती है उसमें फ़ॉल्ट था। ये जो रैम है हमारी, ये DDR2 रैम है जो कि 1.5 वोल्ट पे चलती है। और DDR4 रैम जो होती है वो 2.4 वोल्ट से चलती है, 2.5 या 2.4 वोल्ट से। तो ये DDR2 रैम है। तो इसमें एक तो 1.5 वोल्ट जाती है इनपुट, वो तो प्रॉपर जा रही थी, लेकिन इसके अलावा रैम के अंदर एक रेफरेंस वोल्ट भी जाती है, जैसे कि 0.7 या 0.640 ऐसे करके रेफरेंस वोल्ट भी जानी चाहिए, तभी ये प्रॉपरली वर्क करती है रैम। तो वो रेफरेंस वोल्टेज कैसे दी जाती है सर्किट में? यहाँ पर एक सर्किट बनाया जाता है रैम के आसपास, 2 रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सभी रैम के आसपास का, यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये 2 रेजिस्टेंस दिख रही होंगी, ये इनके ट्रैक आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है और यहाँ से ये 1.5 वोल्ट इन होता है और यहाँ पर 0.7 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट बनते हैं और फिर इसके अंदर जाते हैं। इसी तरीके से हर रैम के पास मिलेगा। ये देखिए, तो इसमें से क्या है, सभी में वोल्टेज ओके आ रहे थे, 1.5 वोल्ट सभी में ओके थे, लेकिन इस वाले में 1.5 वोल्ट ओके आ रहा था, लेकिन जो रेफरेंस वोल्ट था वो ओके नहीं था, वो 0.7 से ज़्यादा बन रहे थे, 1.3 के करीब में बन रहे थे। बाकी सब में सही आ रहा था, बट जो इसमें है वो सही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर रजिस्टर को ओपन किया, दोनों को, और ओपन करने के बाद पता चला कि एक रजिस्टर इसका सही है, ये ऊपर वाला, लेकिन ये जो नीचे है ये R61, इसकी जो वैल्यू है ना हाई हो गई थी, वो 1K की होनी चाहिए। ये दोनों 1K और 1K दोनों 1K के होते हैं। तो जब ये सर्किट में लगे होते हैं तो इनको चेक करने पे 510 511 ऐसे वैल्यू दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रही थी। तो इससे ही पता चल गया कि इनमें से कोई एक ख़राब है। तो ये नीचे वाला इसमें ख़राब मिला, इसकी वैल्यू 8 पॉइंट कुछ हो गई थी। इसको निकाल के जब चेंज किया तो चेंज करने के बाद ये मदरबोर्ड ऑन हो गया और जो BL ऑन के सिग्नल बनने थे 3.3, ये सारे सिग्नल बनने लग गए और टीकॉन ऑन भी
आने लगा। तो इस तरीके से रैम के रेफरेंस वोल्टेज ना आने की वजह से भी ऐसे ब्लिंकिंग का फॉल्ट आ सकता है। और रिमोट चलाने पे हो सकता है चले वो, लेकिन ना तो बैक लाइट ऑन होगी ना टिक ऑन होगा।